Good evening, everyone. So it's a matter of pride for all of us to have among us the Golden Gullumberg Badminton of India, Ms. P.V. Sindhu, her proud parents and family members. तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर देख सकते हैं सम्मान कर रहे हैं पीवी सिंधु का। सीधे आज उनका आगमन हुआ है 4:30 बजे। पहली भारतीय महिलाएं जिन्होंने 2 एकल पदक जीते हैं ओलंपिक्स में और देश का सर ऊंचा किया। उनके साथ हम देख सकते हैं उनके कोच ही बैठे हैं, कोरियन कोच हैं उनके, और पाक ताई सांग इनका नाम है। और इस बार जिस तरह से उनके परिवार के लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो पीवी सिंधु का यहाँ पर आदर सत्कार हो रहा है। कुछ ही पलों में बोलेंगी भी, और वाकई में एक खुशी का लम्हा है पूरे देश के लिए कि देश का सर गौरव से ऊंचा करने के बाद पीवी सिंधु वापस आई हैं और यहाँ पर उनको खेल मंत्रालय की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। पीवी सिंधु बिल्कुल यहाँ पर मौजूद हैं और मेरे ख्याल से अब खेल मंत्री बोलेंगे। Sir, I request to say a few words on this occasion. पहले तो आज इस खुशी की माहौल में शामिल होने के लिए मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा भारत की बेटी पीवी सिंधु जी को, जिन्होंने पहली बार ही नहीं, ये दूसरा बार ओलंपिक में भारत की झंडा को और ऊंचा लहराया। और उनके साथ साथ उनकी कोच को भी मैंने बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और आज इस खुशी की माहौल में उपस्थित है भारत की अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण जी, उपस्थित है टूरिज्म मिनिस्टर किशन रेड्डी जी, उपस्थित सभी सांसद वर्ग, और उनके साथ साथ भारत की युवा एवं खेल मंत्रालय की मंत्री आदरणीय अनुराग सिंह जी, पीवी सिंधु जी की परिवार का जो सभी सदस्य यहां पर उपस्थित है, सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा। और उसके साथ साथ खेल मंत्रालय की सेक्रेटरी एवं यूथ अफेयर्स की सेक्रेटरी भी यहां पर उपस्थित है। सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज 2 शब्द मैं कहना चाहता हूं कि पूरब से लेकर दक्षिण जहां पर भी हम लोग आज देख रहे हैं, भारत में भारत की बेटी की जय जयकार है। टोक्यो ओलंपिक के पहले दिन ही हम लोग ये उपलब्धि किया कि विजय की ताज जो पहले दिन हम लोगों को प्राप्त हुआ, भारत की बेटी मीराबाई चानू जी ने जैसे भारत की झंडा को टोक्यो की मिट्टी पर ऊंचा लहराया, वैसे ही धीरे धीरे हम लोगों को और विजय प्राप्त होगा। और उसको पीवी सिंधु जी ने प्रमाणित कर दिया, भारत की विजय की रथ कभी थामेगा नहीं, यह दौड़ता जाएगा। और जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि फील्ड पे, बैडमिंटन की कोर्ट पे पीवी सिंधु जी ने जैसा अपना वहां पर डोमिनेट किया, जैसे अपना दबदबा बजाय रखा और जैसे वो मैच जीता, मैं सोचता हूं कि वो एक इतिहास है। और बहुत सारा जो युवा खिलाड़ी है उन लोगों के लिए एक इतिहास का पन्ना बन के रहेगा। और इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। आज भारत की
आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जैसे पूर्व से लेकर दक्षिण जहां पर भी हम लोग देख रहे हैं, वहां पर भी एक एक प्रतिभा को ढूंढ के निकाल के उन लोगों को सभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर देके विश्व के दरबार में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया जा रहा है। और उसी के साथ साथ हमने देखा कि जिस चेयर फॉर इंडिया की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, उसको आगे बढ़ाते हुए हमारे युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के आदरणीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने भी अपना जो प्रयास है, जो छोटा से छोटा जो जगह है उसको भी नहीं छोड़ा। हमने देखा, हमने ये खुद अनुभव किया और देखा कि उन्होंने एक एक खिलाड़ियों को सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट तक गया, उन लोगों को प्रोत्साहित करने की काम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे चीयर फॉर इंडिया का नारा लगाया, उन्होंने भी वहां पर पहुंचा, एयरपोर्ट में पहुंचा और चीयर फॉर इंडिया की नारा लगाया। मैंने ये देखा कि दो मंत्रालय की काम करते हुए भी, हजारों काम के बीच में भी जब भी उनको फुर्सत मिले तब भी हम लोगों ने देखा, मैंने देखा कि हर एक खिलाड़ियों की खबर वो रखते थे। किसी को कुछ भी थोड़ा सा भी दुविधा हो, कॉस्ट्यूम से लेके कुछ भी, उन्होंने वो समस्या का हल तुरंत करने का प्रयास किया। और मैं सोचता हूं ये भी जितना खिलाड़ी है उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए एक अनपैरेलल ये प्रयास है। मैं इसलिए उनको भी तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। और भारत की 130 करोड़ जनता जो कि टोक्यो की मिट्टी में उपस्थित नहीं हो पाया, स्टेडियम में उपस्थित नहीं हो पाया, ये सही है, लेकिन यहां से भारत से हर वक्त, हर पल, हर क्षण उन लोगों का जो आशीर्वाद, उन लोगों का जो शुभकामना हर वक्त भारत की प्रतिनिधित्व करने के लिए जो खिलाड़ी टोक्यो में गया है उन लोगों के साथ थे। इसलिए उन लोगों को भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। और मुझे ये विश्वास है कि आगे जाके भारत को और भी विजय प्राप्त होने वाला है। इसलिए मैं फिर से एक बार सभी साथियों को मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आप लोग हमारा जो खिलाड़ी है उन लोगों को प्रोत्साहित करते रहिए। आप लोगों का जो आशीर्वाद है वो देता रहिए। और मैं ये आई एम श्योर दैट कि इंडिया विल राइजिंग एज ए ग्रेट स्पोर्टिंग नेशन एंड आवर एथलीट विल मेक अस प्राउड इन टोक्यो, ये मेरा विश्वास है। और इसी के साथ साथ मैं अपना भारत की बेटी को सुनने के लिए पूरा देश अपेक्षा कर रहा है, उनको मैं भी सुनने के लिए अपेक्षा कर रहा हूं। तो मैं मेरा सबको यहीं पर विराम देता हूं। फिर से एक बार बोलना चाहूंगा, चीयर फॉर इंडिया। जय हिंद। Thank you, sir. Now I would like to invite Honorable Minister Sri G. Kishan Reddy to felicitate Ms. Sindhu. Sir. I request sir to say a few words on this occasion. मैं सबसे पहले पीवी सिंधु जी को, उनके पिताजी को, माताजी को, उनके परिवार को, उसके साथ साथ उनके कोच को, हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से, कल्चरल डिपार्टमेंट की ओर से मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। और क्योंकि 2 रिकॉर्ड
आज सिंधु ने इस ओलंपिक्स के मॉडल के द्वारा स्थापित किया है। एक पहला कंटिन्यूसली 2 जैसा टोक्यो में किया है, उससे पहले रियो में ओलंपिक्स में भी भारत के लिए मेडल रहा है और लगातार लाने वाले भारत के खिलाड़ी में सिंधु जी पहले हैं। उसके साथ साथ महिला, भारत में कोई महिला अभी तक ओलंपिक्स में 2 मेडल नहीं लाए हैं। महिलाओं में 2 मेडल लाने वाले भी आप पहला खिलाड़ी है, इसीलिए 2 रिकॉर्ड भारत के लिए सिंधु जी इस टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल लाकर स्थापित किया है। सारी 130 करोड़ जनता के ओर से मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि वो मेरा होम सिटी से है, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी से है और తెలుగు ప్రజలందరూ కూడా చాలా మంది తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ. తెలుగు ప్రజలందరూ కూడా గర్వపడేటువంటి ముద్దు బిడ్డ, మన తెలుగింటి మరి ఆడబిడ్డ. నువ్వు గెలిచినందుకు నేను తెలుగు ప్రజల తరఫున కూడా, భారత ప్రజల తరఫున కూడా శుభాభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. తప్పకుండా నీ స్ఫూర్తి మన తెలుగు ప్రజల్లో కానీ భారత ప్రజల్లో కానీ తప్పకుండా వస్తుంది. నీ స్ఫూర్తితో రానున్న రోజుల్లో ఒలింపిక్స్ లో భారతదేశము నీ స్ఫూర్తిగా మరిన్ని ఈ యొక్క పతాకాలు సాధిస్తారని, తప్పకుండా ఆ దిశలో భారతదేశం ముందుకెళ్తుందని కోరుతూ मैं फिर एक बार मैं पीवी सिंधु जी को अभिनंदन करते हुए, मैं जो मेहनत किया है लगातार पढ़ते रहता हूं, हर दिन सुबह उठकर जो मेहनत करते हैं, आज जो मेहनत का आज रिजल्ट है, भारत का नाम एक शान बढ़ाते हुए और दूसरी बार टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल लाए हैं। मैं फिर एक बार आपको धन्यवाद देता हूं। मेरे को पूरा विश्वास है आने वाले दिन में हमारे यंग एंड डायनामिक मिनिस्टर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स हमारे अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में और अच्छे फैसिलिटीज आने वाले दिन में भारत सरकार सभी क्रीड़ाओं को देंगे, सभी क्रीड़ाकारों को आने वाले दिन में प्रोत्साहन करेंगे। आने वाले दिन में भारत जो प्रयास आज लगातार चल रहे आगे बढ़ते हुए आने वाले ओलंपिक्स में भी आप जाना चाहिए। आने वाले ओलंपिक्स में बिल्कुल हमारे बंगार पदकम गोल्ड मेडल लाना चाहिए, यही सभी लोगों का विश्वास है, मेरा पूरा विश्वास है। तो पीवी सिंधु देश वापस लौट आई हैं, उनका यहाँ पर आदर सम्मान हो रहा है। हम देख सकते हैं किस तरह से तमाम मंत्रीगण मौजूद हैं, उनके कोच भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका आदर सत्कार किया जा रहा है। उनके कोरियन कोच हैं, तस्वीरों में निर्मला सीतारमण को देख सकते हैं पीवी सिंधु के साथ इस समय, लेकिन यहाँ पर कोरियन कोच पार्क तेईसांग भी मौजूद हैं, उनकी भी बहुत तारीफ हो रही है। और अब हम देख सकते हैं कि निर्मला सीतारमण बोलेंगी और फिर खेल मंत्री बोलेंगे और तमाम लोग उनका आदर सत्कार, ये जो कार्यक्रम है ये चलता रहेगा।